बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। भजनमाला श्रृंखला में प्रतिदिन हम पथिक जी महाराज का एक भजन लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, जिसको कि अर्थ समेत आपके सामने हम परोसते हैं। पथिक जी महाराज हमारे उत्तर भारत के बहुत महान संत हुए। उन्होंने अपने जीवन में लाखों लोगों को सद्मार्ग पर चलाया और आज भी उनका साहित्य लोगों को दिशा दे रहा है और ईश्वर के मार्ग पर चला रहा है। ऐसे महान संत को हम नमन करते हुए उनका एक भजन आज फिर आपके बीच लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। प्रेम पंथ यानी परमात्मा का मार्ग। परमात्मा से प्रेम करते हुए परमात्मा की भक्ति करना और परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से चलने का, परमात्मा की समीप जाने के लिए जो प्रेम का मार्ग है, ये बड़ा कठिन है। इस पर हर कोई नहीं चल सकता। पथिक जी महाराज जी कहते हैं ये मार्ग खड़क की धारा है, जो प्रभु का मार्ग धारा है। ये तलवार की धार पर चलने के समान होता है। इसमें हर कोई नहीं चल सकता है। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई सब नहीं चल सकते हैं, बिरले चलते हैं। कितने ही बढ़े, जाने कितने लोग इस प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। थके, कुछ तो थक के बैठ गए। फिसले, कुछ भोगों में, सांसारिक भोगों में फंसकर पिछड़ गए और कुछ आगे गए, जो कुछ तो और आगे गए लेकिन फिर किसी आकर्षण में फंस गए और संभल नहीं पाए और इस मार्ग से चले गए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है 1000 भेजो, 10 भेजो तो एक पहुंचता है। यानी कितने चलते लेकिन बिरला ही कोई पहुंचता है, सच्चा पहुंचता है। और जो फंस गया किसी माया के आकर्षण में, धन वैभव सुख संसार के आकर्षण में, रिश्तों के आकर्षण में, उनकी मोह और माया में, माया का फंदा भी बड़ा विकट है, चारों ओर से घेरती है। लेकिन जो ईश्वर में पूर्ण समर्पित होता है वो पहुंच पाता है, जो माया से बच पाता है। तो कौन पहुंचता है, कैसे कौन फंसता है, कौन पहुंचता है, चलिए जानते हैं। जो कुछ न चाहते हैं जग में, वे कहीं न रुकते हैं मग में। जो कुछ न चाहते हैं जग में, वह कहीं न रुकते हैं मग में। है सुंदर सांची प्रीति वही, जो उर से कभी निकल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। तो कौन पहुंचता है? जो कुछ न चाहते हैं जग में। वो इस संसार में कुछ नहीं चाहते हैं। हमें घर भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें परिवार भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, हमारे अहंकार के पोषण के लिए हमारी मान प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो फिर परमात्मा कैसे मिलेगा?
जो कुछ न चाहते हैं जग में। परमात्मा जैसे रख जाई विधि राखे रब ताई विधि रही है। सब परमात्मा में अनन्य समर्पण, जो कर रहा है उसको, जो कुछ भी हो रहा है उसको सबको परमात्मा की मर्जी मानते हुए, उस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जो चलता है। मन में इच्छाएं, परमात्मा के सिवा कोई इच्छा ही नहीं जिसके मन में उठती है, वो कहीं न रुकते हैं मगर वो रास्ते में कहीं नहीं रुकते हैं, क्योंकि माया का बाजार लगा है चोर दोनों तरफ मार्ग के, लेकिन उन्हें वो बाजार दिखता ही नहीं है। उन्हें तो मंजिल दिखती है, परमात्मा दिखता है। लेकिन जिसने निगाह इधर उधर दौड़ाई वो किसी न किसी चीज में अटक जाएगा, इन खिलौनों में। खिलौने ही हैं ये जीवन के, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, ये इनमें इन्हीं में तो खेलते रहते हो जीवन भर। वो इन्हीं बाजार में, इन्हीं खिलौनों में अटक जाता है, नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जिसकी सच्ची प्रीति होती है सुंदर साची प्रीत वही। सुंदर और सच्ची प्रेम वही है जो उर से कभी निकल ना सके, जो कभी भी हृदय से ना निकले। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, यहां दो तो रह ही नहीं कह सकते हैं। अब सुंदर और सच्चा प्रेम तो वही है कि संसार की कोई भी चीज उस हृदय में तुम्हारे ना आए, क्योंकि अगर वो चीज हृदय में आई तो परमात्मा का प्रेम हृदय से निकल गया। एक ही रहेगा हृदय में, मन में एक समय में तो एक ही चीज रहेगी। यहां चाहे वहां पर परमात्मा को बैठा लो और चाहे संसार। तो जो सच्चे होते हैं वो संसार के किसी भी पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होती है, न उनके अंदर कोई कामना होती संसार की। जैसा परमात्मा रखे वैसे रहने के लिए वो तैयार रहते हैं। वो संसार में कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ परमात्मा की कृपा चाहते हैं। वे प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरज धारी हैं। वे प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरज धारी है। चाहे कितना ही दुख आए तन जाए पर प्रण टल न सके। चाहे कितना ही दुख आए तन जाए पर प्रण टल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। वे प्रेमी ही अधिकारी हैं, यानी परमात्मा से जो प्रेम करते केवल वो अधिकारी हैं परमात्मा से प्रेम, परमात्मा को पाने के, जो इतने धीरजधारी है, जिसमें इतना धैर्य है कि चाहे कितना ही दुख आए संसार में, चाहे दुखों का पहाड़ टूट जाए, तन चला जाए लेकिन प्रण न जाए। संकल्प लिया है, वादा किया है परमात्मा से कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ये प्रण, ये संकल्प, ये सौगंध ना टूटने पाए, ये तन जाए पर प्रण टल ना सके। ये हमारा प्रण, हमारा दृढ़ निश्चय, ये ना टलने पाए। चाहे भला ही संसार शरीर भी चला जाए, चाहे जितना दुख आए, लेकिन विश्वास न डगमगाए, प्रेम न डगमगाए, रास्ते में कदम न डगमगाए, वो अधिकारी है। और जो जरा सा संकट आया और भगवान पर ही दोषारोपण करना शुरू कर दिया, हे भगवान तुम्हें हम ही को इतना, मुझे कोई इतना कष्ट देना था, हम इतना करते, मतलब हिसाब किताब और कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो हमारे लिए इतना ये कर रहे हो, तुम बेईमानी कर रहे हो। कहां उनका प्रेम और कहां उनकी भक्ति। चाहे जितना बड़ा संकट आए प्रण न टले। प्रहलाद को खौलते कड़ाव में डाला गया,
नागों, भयंकर काले नागों के बीच फेंक दिया गया, पहाड़ से ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। बुआ आग में लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की प्रेम में, परमात्मा के विश्वास में कभी भी लेश मात्र भी फर्क नहीं आया। उसका विश्वास वैसे ही दृढ़ रहा। अब चलिए, प्रहलाद की कहानी तो पुराण की है। मीरा, ये तो वर्तमान इतिहास की कहानी है। राणा ने उन्हें सांप से कटवाने की कोशिश की, जहर भेजा और हंसकर मीरा पी गई। कितने कष्ट आए मीरा पर, कितनी आलोचनाएं हुई, लेकिन प्रण नहीं टला कृष्ण से प्रेम का। वो अधिकारी है। संत रविदास की समाज ने कितनी आलोचनाएं की, कितने उनके विरोध किए गए, लेकिन वो अपने प्रण पर डटे रहे। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो बनारस में कितना विरोध हुआ। प्राण बचाई बचाई और रामचरितमानस की प्रति बचाए बचाए घूमते रहे, कैसे सुरक्षित बच सके। लेकिन प्रण नहीं टला। किसी भी भक्त को देख लो, परीक्षाएं तो होंगी। परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, माया के जगत में चले जाओ, मौज करो। संसार का सारे सुख वैभव, जितने भक्ति करते जाओ उतने सुख वैभव पाते रहो, और संसार में भोगते रहो। फिर भोगों के इतने आदि हो जाओ कि बाद में जाओ 84 लाख भोग योनियों में, और भोगो जाकर कितने भोग भोगने हैं। सारे भोग मिलेंगे खूब, बिल्कुल फ्री, बिना किसी बंधन के। चाहे यहां भोगना शुरू कर दो, मिलेंगे भोग। लेकिन ये तो कर्म योनि है, ये मुक्ति प्राप्त करने की योनि है। यहां पर तो अपना प्रण नहीं टाल सकते हो। तो वो अधिकारी है जो चाहे कितना दुख आए, लेकिन उनका विश्वास न डगमगाए, उनकी राह में उनके पैर न कांपे। वे मिलते सब कुछ खोने से, उनका मल धुलता रोने से। वे मिलते सब कुछ खोने से, उनका मल धुलता रोने से। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके। ये प्रेम पंत ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके। वे मिलते सब कुछ खोने से। परमात्मा, जब तुम सब सारा संसार ही छूट जाता है तुम्हारा। अब दो तरीके हैं, या तो छीन ले परमात्मा तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर, तुम संसार भी पकड़ना चाहते हो, परमात्मा को भी पकड़ना चाहते हो, और वो तुम परमात्मा को पकड़ने के सच्चे अधिकारी भी हो, तो छीन लेगा। और जब तुम्हें लगेगा कि संसार में कोई हमारा अपना नहीं है, केवल हे प्रभु तुम ही हमारी अपनी हो, तो तुम्हें गोद में उठा लेगा, मिल जाएगा। यह दूसरा तरीका है कि तुम स्वेच्छा से छोड़ दो। अब स्वेच्छा से छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर स्वेच्छा से छोड़ दो, मतलब घर से बाहर निकल जाओ। घर को अपना मानना छोड़ दो, अनासक्ति भाव में आ जाओ। रहो सबके बीच, संसार में ही रहो, लेकिन संसार से आसक्ति त्याग दो। अगर परमात्मा की भक्ति करोगे तो छोड़ना तो पड़ेगा, और छोड़ना तो भक्ति करो या ना करो तब भी पड़ेगा। मृत्यु के बाद छूट जाएगा सब कुछ, क्या लेकर जाओगे। तो जिस चीज को मृत्यु छीन लेगी, उसको हम अपनी स्वेच्छा से पहले ही क्यों ना छोड़ दें, अपनी आसक्ति में छोड़ दें। सबसे अच्छा तरीका है उसके साथ आसक्ति त्याग दो, मन से छोड़ दो, मन से परमात्मा को पकड़ लो। मन में कुछ भी ना रहे, सिर्फ उस परमात्मा के। ये सबसे सरल तरीका है, वरना सब कष्टदायक है। परमात्मा छीनेगा तो दुख होगा, और मृत्यु छीनेगी तो दुख होगा। और तुमने परमात्मा
का वर्ण कर लिया है तो छूटना तो है, वो तो तुम्हें वर्ण करके लेके जाएगा। गांव की कहावत नहीं कहती नीके नहीं तो नागा, वो तो ले जाएगा, वो भी वचनबद्ध है। तो वो छीने या मृत्यु छीने, इससे बेहतर है कि स्वयं छोड़ दो। और स्वयं छोड़ने का मतलब ये नहीं सब कुछ घर परिवार बीवी बच्चा और घर मकान और कारोबार सब छोड़ के जंगल में निकल जाओ, ये नहीं। इनमें आसक्ति का त्याग कर दो, इनको अपना मानना बंद कर दो, इन सबको भी परमात्मा का ही मानना शुरू कर दो। और दरअसल वास्तविकता भी, सच्चा ज्ञान भी यही है, हमारा कुछ नहीं है, सब में परमात्मा है और सब परमात्मा का है। इस ज्ञान को जगा लो तो सब अपने आप अनासक्ति आ जाएगी, आसक्ति चली जाएगी। जब इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा यानी आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये सत्य पता चल जाएगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं सिवाय परमात्मा की, और यहां जो कुछ भी है सब में परमात्मा है और सब परमात्मा का है, और कुछ है ही नहीं। यहां सदगुरु की शरण में जाओगे तब ये ज्ञान प्राप्त होगा, बिना उसके ये होता नहीं है। और प्रियतम का वह प्रेमी कैसा जो विरह अग्नि में जल न सके। तो उस परम पिता परमात्मा वो प्रेमी कैसा है जो विरह की आग में जले नहीं। परमात्मा मिले चाहे ना मिले, हम तो ये अपना संसार नहीं छोड़ेंगे, काहे कि तुम प्रेमी हो। इतनी विरह की आग उपजे कि एक एक पल उसके बिना रहना दूभर हो जाए। संसार जाए तो जाए, तन जाए तो जाए, कुछ भी जाए, लेकिन परमात्मा नहीं छूटना चाहिए। वो विरह अग्नि होनी चाहिए, वो प्रेम पथ पर चलने का अधिकारी होता है। सब कोई नहीं चल सकता है इसमें। जिसको संसार से प्रेम है, धन वैभव यश मान प्रतिष्ठा परिवार बीवी बच्चे कारोबार, उस संसार के प्रेमी है, परमात्मा के प्रेमी नहीं है। परमात्मा के दरबार में भी वो जाते हैं तो अपने इस संसार के स्वार्थ के लिए जाते हैं। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वह पथिक पहुंच पाता जिसको यह मन की माया छल न सके। वह पथिक पहुंच पाता जिसको यह मन की माया छल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। जो भोग सुखों का त्यागी है, भोग का त्यागी नहीं, भोग सुखों का त्यागी। भोजन तो करना ही पड़ेगा, ये शरीर चलाना है, लेकिन जीने के लिए खाना है, ना कि उसमें रस लेकर स्वाद लेकर खाने के लिए जीना नहीं है। यानी कोई भी भोग है वो हमारी जरूरत है, उसके लिए हम पूर्ति उसकी करेंगे, लेकिन हम उस भोगों में आसक्त नहीं होंगे। उनके सुखों का त्याग कर दिया हमने, वो हमें सुख नहीं देते हैं। जो भोग है वो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें हमें सुख नहीं, रस नहीं आता है। रस तो मुझे परमात्मा की याद में ही, उसके प्रेम में ही आता है, शेष किसी में नहीं आता है। ये आशा है। भोग सुखों का त्यागी है, जिसका सुख भोग में नहीं है परमात्मा में है। जिसने भोग में सुख को त्याग दिया और परमात्मा में अपने सुख को जोड़ दिया है, वो है भोग सुखों का त्यागी। प्रभुता से पूर्ण विरागी, प्रभुता माने स्वामित्व, मालिकी। किसी भी चीज को अपना नहीं मानता है, पूर्ण विराग। जो है सब परमात्मा का है, कुछ है ही नहीं मेरा, मैं भी खुद परमात्मा का हूं।
पूर्ण विराग, वह पथिक पहुंच पाता। पथिक जी महाराज कहते हैं कि वही पहुंच पाता है परमात्मा के दर पर जिसको यह मन की माया छल ना सके। ये मन की जो माया है जिसको ठग ना सके, छल ना सके, और ये सबको छल लेती है, लेकिन जो इस माया के चंगुल से निकल गया वो पहुंच जाता है। तो हमें स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमें इस संसार में फंसना नहीं है। इस संसार में कार्यमात बर्ताव करते हुए, माया के प्रपंचों से बचते हुए, परमात्मा से प्रेम करते हुए परमात्मा तक पहुंचना है। यही हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। शेष कुछ भी नहीं है। शेष जैसा भी जीवन चल रहा है उसको प्रारब्ध अनुसार चलने दो। आसक्ति मत करो इस संसार में, ये छूट जाएगा। आसक्ति करनी है तो परमात्मा से करो, वो सदैव तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, और उसी में अपने आप को विलीन कर दो। तो ये प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। ये था पथिक जी का एक और भजन। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत पसंद किए जा रहे हैं इन भजन और सबको अच्छे लग रहे हैं। लोग इन्हें नियमित तौर पर सुन रहे हैं और इन्हीं भजनों की ओर मांग हमारे पास लगातार है। आपको भी यदि कोई विशिष्ट बात पर कोई चर्चा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या पथिक जी का कोई गीत विशेष की आपकी मांग हो तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और आज का ये भजन कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। एक बार हमारे चैनल पर विजिट तो करके आइए। वो प्राप्त हो रहा है जो आपको लाखों रुपए में आज कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, और ये आपकी सिर्फ सेवा में है। केवल सेवा भाव से आपके बीच दिया जा रहा है। मैं अपने जीवन भर के अध्ययन और साधना आज भगवान की सेवा में अर्पित कर रहा हूं, आप सबके लिए है। सब लोग लगिए परमात्मा के साथ प्रेम में, और इस असार संसार से मुक्त होकर उस सार रूप परमात्मा के चरणों में अपने प्रेम को लगाएं। यही मेरे लिए मेरा अहोभाग्य होगा, और यही मेरे लिए परमात्मा की कृपा होगी। तो मिलते रहेंगे प्रतिदिन एक नए भजन के साथ। कल पुनः मुलाकात होगी। पथिक जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय शंकर। कल पुनः मिलते हैं।